हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज मुल्कराज आनंद को मैं लेकर आई हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे जितने भी मुल्कराज आनंद से बन सकते हैं। ये वीडियो डेफिनेटली अगर आप एक या दो बार देख लेंगे तो बिल्कुल आपको मुल्कराज आनंद के बारे में और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से इस वीडियो से कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी किए। लाइक जरूर कर देना वीडियो को गाइज, एक लाइक में कुछ नहीं जाता है, शेयर कर देना एक बस, और बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे क्या है। ही इज अ नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड आर्ट क्रिटिक। ही कॉल्स हिमसेल्फ बोगस प्रोफेसर। He translates the native idiom the and proverbs into English in order to impact a typical local flavor to English। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करिए कि ये सारी चीजें किसके बारे में है। तो गाइज ये हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर आनंद। डी आंसर पे हम जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिस नॉवेलिस्ट वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्री इवेंट। तीन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। पहली थी डेथ ऑफ हिज कजिन एंड क्लासमेट कौशल्या, सुसाइड ऑफ हिज आंट देवकी। इनकी जो आंट थी देवकी, उसने जो है एक मतलब मुस्लिम के साथ अपना फूड शेयर कर लिया था, तो उसकी वजह से इनको जो है बहिष्कृत कर दिया गया था सोसाइटी से, और उसके बाद इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कमिट कर ली थी। ठीक है, अच्छा, हिज ऑन अरेस्ट, और उनका खुद का एक बार अरेस्ट हुआ था कैनिंग बाय द पुलिस फॉर ब्रेकिंग द लॉ ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो हु इज ही, कौन है ये? तो ये भी गाइस हमारे मुल्कराज आनंद हैं। तो चलेंगे आगे। ऑल दीज हीरोज एज द अदर मैन एंड वुमेन हु हैड इमर्स्ड इन माई नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज वर dear to me because they were the reflections of real people I had known during my childhood and youth। मतलब मेरे नॉवेल्स में या फिर मेरी स्टोरीज में जो भी मैं करेक्टर देता हूँ वो सब कहते हैं मेरे जाने पहचाने हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ बिकॉज वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे चाइल्डहुड से या फिर मेरे यूथ से। ठीक है, मैंने देखा है इनको अपने बचपन से, तो वो रियल पीपल है सभी। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा आनंद कह रहे हैं। प्रीफेस में किसके किसके प्रीफेस में कह रहे हैं? टू लीव्स एंड अ बड। आनंद वॉज अवॉर्डेड अ सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप फॉर राइटिंग ऑन एसे। किसके ऊपर ऐसे लिखा इन्होंने जो इन्हें एक स्कॉलरशिप मिली? सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप इनको मिली थी। तो ये इन्होंने लिखा था भाई डेविड ह्यूम के ऊपर, एक इन्होंने लिखा था ऐसे जिसके ऊपर इन्हें ये मिला। He met a girl, fell in love with her, and got inspiration for writing reminiscences modeled on Rousseau's Confessions। ठीक है, the work was entitled Seven Ages of Man। The girl referred here। क्या कौन लड़की थी जो जिससे ये प्रेम में पड़ गए थे और उससे प्रभावित होकर के इन्हें रूसो के कन्फेशन के मॉडल पे इन्होंने अपना जो है राइटिंग अपनी लिखी? तो ये डेजी थी, आयरन थी, फैनी थी, कौन थी? तो आयरन थी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच नॉवल डिड आनंद राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयस एंड महात्मा गांधी? तो ये तो अनटचेबल था, आप सभी जानते हैं 1935 में आया था। कूली इनका 1936 में, टू लीव्स एंड अ बड 1937 में जिसमें टी प्लांटेशन की का जो जिक्र है, और विलेज जो था इनका 1939 में आया था। दिस नॉवलिस्ट हेट्स फैसिज्म, एक्सप्लोइटेशन, कॉलोनियलिज्म एंड एटॉमिक रेस। ठीक है, it in his novels he sees superstitious social backwardness and religious conversations। social अच्छा conservatism है ये। he loved and his sympathy for the poor and untouchable। he believes that all problems can be solved by united human efforts। तो who is this novelist? तो ये novelist भी कौन है जिनके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं? डॉक्टर मुल्कराज आनंद। दिस नॉवलिस्ट कंट्रीब्यूटेड हिज पेपर्स टू क्राइटेरियन, है ना, इन्होंने क्राइटेरियन में कंट्रीब्यूट किया। ही रोट अ कन्फेशन ऑफ 2000 पेजेस का एक कन्फेशन लिखा। ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ही आल्सो स्टडीड द वर्क्स ऑफ फ्राइड एंड जुम के वर्क्स भी इन्होंने पढ़े। दिस नॉवलिस्ट पास्ड अवे 28 सितंबर 2004 को इनकी डेथ हो गई। तो किसके बारे में बातें हो रही हैं? मुल्कराज आनंद के बारे में। आनंद फाउंडेड द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। ठीक है, अंडर द गाइडेंस, किसके गाइडेंस में इन्होंने इस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन को फाउंड किया? तो ये थे भाई हमारे साजिद जहीर। ठीक है ना। डॉक्टर आनंद मेट अ पॉपुलर अमेरिकन नॉवलिस्ट। दिस अमेरिकन नॉवलिस्ट कमिटेड सुसाइड। कौन था ये? तो इनमें से तो देखो फॉकनर है, हेमिंगवे है, नील है, कौन है जिन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी? तो हेमिंगवे है शायद। ठीक है ना, हाँ हेमिंगवे हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी, गोली मार ली थी इन्होंने खुद को। चलिए
हु एडिटेड इंडियन लिटरेचर? राजा राव अमिताभ घोष। तो हम मुल्कराज आनंद को पढ़ रहे हैं, तो यही हमारा इंडियन लिटरेचर के को इन्होंने एडिट किया था, इंडियन लिटरेचर को। द नोवेल अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन 1935 by the efforts of a renowned English novelist. Who is this English novelist? कौन थे? तो अनटचेबल जो था पब्लिश करवाया 1935 में, किसके रिनोन इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, किसके एफर्ट से? तो ये E.M. फोस्टर थे। प्रीफेस लिखा था इन्होंने अनटचेबल का। डॉक्टर आनंद एडिटेड एन आर्ट मैगजीन, एक आर्ट मैगजीन इन्होंने एडिट करी थी, इसका क्या नाम था? मार्ग द इलस्ट्रेटेड वीकली इलस्ट्रेटेड मंथली। तो मार्ग नाम से जो थी इन्होंने एक मैगजीन एंटाइटल करी थी। It was Gandhi's Young India, the famous magazine that became the inspiration for writing a novel named. किस नॉवल की इंस्पिरेशन बनी ये लिखने के लिए? गांधीज यंग इंडिया मैगजीन थी। तो ये अनटचेबल, ठीक है ना। गांधी जी ने पढ़ा भी इसको अनटचेबल को, उन्होंने सजेस्ट भी किया। बाखा नाम था रखा था पहले, आनंद ने इसका नाम बाखा रखा था, पर गांधी जी ने सजेस्ट करा कि बाखा नहीं, कोई प्रॉपर नाउन पे नहीं बल्कि कॉमन एक ऐसा नेम होना चाहिए, बिकॉज आप इसको बहुत सारे लोगों के लिए लिख रहे हो, ना कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो फिर उन्होंने जो है अनटचेबल इसका नाम रखा था। अ फ्रेंच पोएट फैसिनेटेड आनंद मच। हु इज दिस फ्रेंच पोएट? तो कौन थे ये? आर्थर रिम्बाउड, पहला ही है इसमें। This work of Anand reveals and condemns the uselessness of British pattern of education in India. कौन सा वर्क है ये? तो पहला यही जिसमें ब्रिटिश एजुकेशन का जिक्र इन्होंने किया है, एलिमेंट ऑफ द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। अबाउट विच बुक डज आनंद से इट रस्ट आउट ऑन मी इन 1 month? तो इन्होंने ये बुक थी इनकी द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, इसके बारे में इन्होंने लाइन कही थी। इन अनटचेबल हु वॉज द जमादार ऑफ ऑल द स्वीपर्स? तो राखा तो छोटा वाला था, लाखा बड़ा बाखा बड़ा वाला था। तो लाखा जो था वो इनका फादर था, और यही जो है जमींदार था सभी स्वीपर्स का। दिस नॉवल डिस्क्राइब्स अ डे इन द लाइफ ऑफ स्वीपर। तो अनटचेबल कूली टू लीव्स एंड अ बर्ड विलिंग्स। तो देखिए अनटचेबल ही है जिसने स्वीपर बॉय के पूरे दिन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। Who tried to molest Sohini, sister of Bakha, in the novel Untouchable? तो ये एक पुजारी था, मंदिर का प्रीस्ट था, कालीनाथ। द हीरो ऑफ कूलीज मुन्नू बाखा चंद्रन लाखा। तो ये कौन था? ये मुन्नू था। हु इज द ऑनर ऑफ पिकल फैक्ट्री इन दौलतपुर इन द नॉवल कूली, जहाँ पे ये आया था मुन्नू काम करने के लिए, पिकल फैक्ट्री में काम किया था इसने। तो ये कौन थे? सेठ प्रभा दयाल, ठीक है। मिसेस मेन वार्निंग इज एन एंग्लो इंडियन लेडी, सी अपीयर्स इन, कौन से वर्क में आती है? अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड अ बर्ड या फिर विलेज? तो ये कूली में आती है, जिसमें मुन्नू कैरेक्टर है उसी में ये मेन वार्निंग आती है, जिसकी रिक्शा चलाता है ये मुन्नू। मुन्नू द हीरो ऑफ कूली वर्क्स एज अ सर्वेंट इन द हाउस ऑफ मेन वार्निंग। ये क्वेश्चन भी आ गया। ही पुल्स हर इन अ रिक्शा, ही बिकम्स वीक डे बाय डे एंड डाइज इन शिमला। किससे जो है डेथ हो जाती है इसकी शिमला में? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस से इसकी डेथ हो जाती है। This novel of Anand presents the pathetic condition of the indentured laborers in Assam tea plantations। ठीक है, आसाम टी प्लांटेशंस की बात कहाँ पर हुई है? गंगू जो है सजनी इसकी वाइफ है और डॉटर है लीला, ठीक है। ये प्लांटेशन में जाते हैं। दे आर रिजी हंट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लीला। यहाँ पे रिजी जो होता है, रिजी हंट नाम का ये पर्सन, ये अट्रैक्ट हो जाता है लीला की तरफ। दे आर रिगी हंट इज अट्रैक्टेड, ठीक है। और हंट व्हेन सी इज फॉलोड, ये इसके पीछे जाता है। गंगू कम्स आउट एंड बिकम्स द विक्टिम ऑफ द फायर, ये फायर कर देता है रिजी पे, तो ये विक्टिम बन जाता है। तो ये द नॉवल रेफर्ड हियर, कौन सा नॉवल है? तो ये नॉवल आपके सामने है, टू लीव्स एंड अ बर्ड, 1937 में आया था। Anand wrote a trilogy that depicts the life of rural Punjab, लाल सिंह इन द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। तो ये ट्रायोलॉजी है, देखिए इसमें 3 है, टोटल मिला के 3 है इसमें। तो ये कह रहे हैं कि ट्रायोलॉजी लिखी इन्होंने, तो इसमें लाल सिंह है प्रोटैगनिस्ट, 1 नॉवल है, पार्ट ऑफ अ ट्रायोलॉजी। कौन सा नॉवल है? तो देखिए मतलब नहीं है, एक नॉवल इनमें से नहीं है। तो देखो यहाँ पे कूली नहीं है, क्योंकि विलेज पहला है, दूसरा अक्रॉस द लिटिल वाटर है, और तीसरा आपका द सोर्ड एंड द सिकल है। तीनों ट्रायोलॉजी में कूली नहीं है।
लाल सिंह इज टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर बाय द जर्मन सिंह, किसकी बात हो रही है? कूली में, टू लीव्स एंड अ बर्ड में, विलेज में, या फिर अक्रॉस द ब्लैक वाटर? तो ये डी हो जाएगा आपका ऑप्शन, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। अच्छा, लालू, चुरंजी एंड गुगी कहाँ पर अपियर होते हैं? तो अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, देखिए विलेज में अपियर होते हैं तीनों, क्योंकि ये ट्रायोलॉजी का सबसे पहला नॉवल है, तो ये तीनों कैरेक्टर इसी में आते हैं। द विलेज पीपल ह्यूमिलिएट द हीरो बिकॉज ही गेट्स हिज हेयर कट अगेंस्ट सिख रिलीजन। हु इज दिस हीरो एंड इन विच नॉवल डज अपीयर? तो देखिए लाल सिंह है इसमें, कोहली में, लाल सिंह अनटचेबल में, लाल सिंह तो इन दोनों ऊपर वालों में तो है ही नहीं, आप जानते हैं। इसमें लाल कोहली में मुन्नू है, अनटचेबल में लाखा है, और यहाँ पे लाल सिंह आपका विलेज में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अनंता अपीयर्स इन, अनंता नाम का कैरेक्टर कहाँ पे अपीयर होता है? अनटचेबल में, क्रॉस द ब्लैक वाटर, द बिग हार्ट, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे द बिग हार्ट में आपका अनंता नाम का कैरेक्टर आता है। हु इज द मिस्ट्रेस ऑफ अनंता इन द नॉवल द बिग हार्ट? तो अनंता की जो वाइफ है वो जानकी है, ठीक है। इसमें विच टेक्निक, लाइक शेयर कर दीजिए गाइस अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन के लिए ही है, बने हुए हैं, समझ लो आप। तो विच टेक्निक इज यूज्ड इन द बिग हार्ट? बिग हार्ट में कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? नैरेटिव है, इवेंट कार्ड है, स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस है। तो ये स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस का यूज इन्होंने बिग हार्ट में किया है। This is a kind of autobiographical novel which expresses Anand's experiences in the first 7 years of childhood. तो ये देखिए, इसे नाम से आप रिलेट कर लेना, 7 समर्स जो है 1951 में, यही आपका इससे मिलता है। I am a rat, this appears in the famous book of, ये आपका आता है बिग हार्ट, विलेज, सॉर्ड ऑफ द सिकल, ये आपका डी में आता है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये लाइन आपको दिखेगी। Who narrate the story प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस? कौन नरेट करता है? दयाल है, विष्णु है, शंकर है, कौन है इसमें? तो देखिए इसमें जो डॉक्टर शंकर है वो यहाँ पे इस स्टोरी को नरेट करते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैरिड विलेज वुमन गौरी who is ill treated by her husband and mother-in-law, but she fights against it, finally goes to the city to lead an independent life. Find out the novel, इस नॉवल को फाइंड आउट करें। तो ये जो गौरी जिसमें आपको मिलती है वो आपका द ओल्ड वुमन इन द काउ, मॉर्निंग फेस, द बिग हार्ट। तो ये आपका पहला ही है गाइस, द ओल्ड वुमन एंड द काउ। गुलाबो अपीयर्स, गुलाबो आपको कौन से नॉवल में मिलती है? अनटचेबल है, यहाँ होली है, टू लीव्स एंड अ बर्ड है, और विलेज है। तो देखिए पहला अनटचेबल जो है ना, इसी में आपको गुलाबो कैरेक्टर मिलता है। कोलोनल हचिंसन अपीयर्स इन, किसमें आते हैं? तो ये भी अनटचेबल में आते हैं। ये इसको हॉकी भी गिफ्ट मतलब हॉकी देते हैं गिफ्ट में लाखा को, और क्या करते हैं ये, मतलब इनका काम अच्छे से करेगा तो टॉयलेट अच्छे से साफ करेगा, और फिर इसको ना ये क्रिश्चियन भी बनाना चाहते हैं, इसको एक स्पीच भी देते हैं क्रिश्चियन में, लेकिन इनकी जो वाइफ होती है वो इसको फिर भगा देती है, मतलब कि मत करो यहाँ पे ऐसा कुछ। तो ये रहता है इसमें। Above all, there is Mulk, the man who thinks too much, love too much, works too much, laughs too much, argues too much, travels too much and talks too much. Whose comment? किसकी कमेंट है ये वाली? तो ये कमेंट आपकी है भाई के आर श्रीनिवासा अयंगर, के आर अयंगर कह दीजिए। Anand is an active fighter for the modern movement in our country. He is a wonderful human being, a loyal friend. Who said? किसने कहा है ये सब इनके बारे में? तो साजिद जहीर ने ये सब इनके बारे में कहा है। हु कॉल्स कूली अ कैरेक्टर नॉवल? ग्राहम ग्रीन, फोस्टर, एडविन मूअर। तो यही है भाई, एडविन मूअर जो है इन्होंने ही कहा है इसको कैरेक्टर नॉवल कूली को। आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म। दिस अपीयर्स इन अनटचेबल, हुज वर्ड्स आर दीज? किसके वर्ड्स हैं ये वाले? I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism. This appears in Untouchable. Whose words are these? टैगोर, गांधी जी, एनी बेसेंट, किसके वर्ड हैं ये? ब्लॉट कहा है एक, तो ये आपके गांधी जी ने इसको ऐसा कहा है। If untouchable is the microcosm, Cooley is more like the microcosm. That is Indian society. Whose comment is this? ये किसकी कमेंट है? तो ये भी आपकी के आर एस अयंगर की है। माइक्रोकोजम वाली लाइन को याद रखिएगा।
हु हैज रिटन द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल, तो मैंने आपको बताया भी था कि E.M. फोस्टर ने प्रीफेस लिखा था अनटचेबल का। The original edition of Untouchable was dedicated to Edith Young. Later, two names were added. One of them was K.S. Selvankar and the other was कौन थे इसमें? M.K. Gandhi, right? Well, if the colonel thought a passage to India dirty, that will he think of Untouchable, which describes a day in the life of a sweeper in an Indian city with every realistic circumstances. It is a clean book of dirty one. Who wrote this about Untouchable? किसने लिखा है ये सब Untouchable के बारे में? तो ये लिखा है आपके E.M. फोस्टर ने, जिन्होंने इसका प्रीफेस लिखा है उसी में इन्होंने ये लाइन भी लिखी है। ठीक है, अब पैसेज टू इंडिया वाली लाइन अगर आती है तो आप इसको याद रखेंगे, ये E.M. फोस्टर की लाइन। दे थिंक वी आर मेयर डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट, तो ये लाइन कहाँ पर, ये अनटचेबल में आती है, लाखा इस लाइन को कहता है। द आउटकास्ट्स कॉलोनी वाज अ ग्रुप ऑफ मड walled houses that clustered together in two rooms under the shadow both of them town and the cantonment but outside their boundaries and separate from them। तो ये कहाँ की बिगिनिंग है, किस वर्क की बिगिनिंग है, तो ये अनटचेबल की बिगिनिंग है गाइस। The cobbler and the machine, A Dog's Life, The Parrot in the Case, Beauty, The Gold Watch, The Liar, The Barber's Trade Union, A Pair of Mustachios, The Lost Child are the name of some by मुल्क राज। ये सारी की सारी गाइस शॉर्ट स्टोरीज है मुल्क राज आनंद की। A Kashmir Idol and A Pair of Mustaches give the two glimpses of, किस चीज के बारे में दोनों, ये उस टाइम की सोसाइटी की बात करती है, ठीक है ना। ओ, फ्यूडल सोसाइटी की बात करती है, सॉरी गाइस ये थोड़ा आंसर यहाँ पे कई बार हो जाता है, फ्यूडल सोसाइटी की बात करती हैं दोनों। अ ग्लिम्पस ऑफ आइडल और अ पेयर ऑफ मुस्टैचियों। He is the main character. He claims descent from an ancient Afghan family. The heads of this Afghan family were the noblemen and councillors in the court of the great Mughals. He has tiger mustache. He cannot tolerate any village shopkeeper. Ramanand turns the tip of the mustaches upward. तो यहाँ पे ये चीजें हैं और मुस्टैचेस की बात सब जगह हो रही है, तो हम जाएंगे किस पे, आजम खान इन अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस, राम सिंह या फिर चंदू, कौन कहता है इस लाइन को इस वाक्य के अंदर, तो ये आजम खान की लाइन है अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस में। He is the barber boy who wears the clothes to a doctor. The village elders, including Vijay Chand, the burly landlord, do not like it. They threaten him, but he threatened him, but the barber goes on strike and wins in the end. He organizes a barber's trade union and breaks the age-old custom of going to the houses. This character appears in the barber's trade union. तो his name is, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है भाई आपका चंदू है, ठीक है। इस बॉय का क्या नाम है, बार्बर बॉय का चंदू। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वुमेन, वुमेन की कहानी है जो ट्राई टू फ्ली द हर फादर्स होम टू एस्केप द ब्रूटल एंड सेक्सुअल एडवांसेस की वजह से, ब्रदर इन लॉ जसवंत की वजह से, बट शी इज रेस्क्यूड, लेकिन उसको बचा लेती है एक वुमेन, उसकी हेल्प करती है। तो ये भाई कहाँ पे है, द वुमेन, कौन है ये वुमेन, तो ये वुमेन लाजवंती है, लाजवंती में, ठीक है, लाजवंती नाम की जो स्टोरी है इनकी उसमें ये एक लेडी है। Anand's torrents of wrath presents the pitiable condition of a poor untouchable wretch. This untouchable wretch is, तो ये बाका ही है भाई, और कौन होगा, एक सेकेंड, अच्छा ये तो, अच्छा ये सुखी है, ठीक है ना। आनंद टोरेंट ऑफ रेथ में, टोरेंट ऑफ रेथ की बात हो रही है, देखिए टोरेंट ऑफ रेथ में कौन है भाई, सुखी नाम का कैरेक्टर है, ये भी अनटचेबल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यस, व्हाई नॉट, द नेटिव्स रन देयर, the natives run their own show. It is their country, and we have really no right to it. Who speaks these words in Mulkraj Anand's novel Two Leaves and a Bud? कौन बोलता है Two Leaves and Bud में लाइन? तो देखो यहाँ पे जो ये आपका डॉक्टर जॉन डी ला हेवर है, ये इस लाइन को बोलते हैं, क्या कहते हैं, एक बार आप और पढ़ सकते हो उसको। Yes, why not let the natives run their own show? It is their country, and we have really no right to it. ये एक अंग्रेज होता है जो सपोर्ट करता है इन लोगों को टू लीव्स एंड अ बड में, ठीक है। गंगू ऑकर्स इन मुल्कराज आनंद, गंगू कहाँ पर आता है, टू लीव्स एंड अ बड में, लीला का फादर है, ठीक है। द मदर ऑफ मुल्कराज आनंद इज ईश्वर कौर,
हु मैरिड कैथलीन वैन जेल्डर, तो ये वाइफ है मुल्कराज आनंद की, आप जानते हैं इसको, मुल्कराज आनंद की वाइफ है। मुल्कराज आनंद गॉड साहित्य अकेडमी अवार्ड, देखिए इनको 1971 में मिला था, किसके लिए मिला था, मॉर्निंग फेस के लिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो यही थे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो शेयर कर देना और अच्छे से इनको याद भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप पढ़ते रहिए।